लेट्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा टाइम, कैलेंडर एंड टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 5th में स्टार्ट हो जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इससे पहले हमने टाइम एंड कैलेंडर ये पढ़ा हुआ है, बट टेम्परेचर के बारे में भी हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमने पहले क्लास में पढ़ी हुई हैं, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देयर आर डैश आवर्स इन अ डे। आपको भी याद रखना है, नहीं याद है तो आप रिवाइज करिए, इसमें से पढ़िए। कितने आवर्स होते हैं हमारे एक डे में? 24। देयर आर डैश मिनट्स इन एन आवर। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। देयर आर डैश सेकेंड्स इन अ मिनट। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60. Next, if it is 3 p.m. now, in 2 hours it will be। आपसे पूछा गया है कि अभी इस टाइम 3 p.m. हुआ है, 2 घंटे बाद कितना टाइम होगा? तो होगा हमारा 5 p.m. If a movie starts at 6:30 p.m. and lasts for 2 hours, it will end at। एक मूवी है जो आपकी 6:30 p.m. पे स्टार्ट हो रही है और 2 घंटे का ड्यूरेशन है उस मूवी का, तो वो एंड कब होगी? 8:30 पे। नेक्स्ट, द टाइम डिफरेंस बिटवीन 9:15 AM एंड 10:45 AM इज डैश मिनट्स। तो अब आपको टाइम डिफरेंस बताना है कि 9:15 से 10:45 तक का डिफरेंस कितना होगा। 9:15 टू 10:15 आपका 1 आवर हो गया, और 10:15 से 10:45 तक 30 मिनट्स हो गए। तो 1 आवर 30 मिनट्स लिख सकते हैं, या फिर आप 1 आवर को 60 मिनट्स लिखते हैं तो 60 + 30 90 मिनट्स लिख सकते हैं। If you leave home at 9:15 AM and reach school at 8 AM, the travel time is 45 minutes। तो आप ये जो डिजिट्स हैं इनको चेंज करके भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं, टीचर हैं, और उनको वर्कशीट बना के देते हैं, तो आप ये जो डिजिट्स हैं, जो भी वैल्यू है, जैसे 6:30 की जगह 4:30 लिख दीजिए, 7:15 की जगह 9:15 लिख दीजिए। तो इस तरह से चेंज कर करके उनको प्रैक्टिस कराइए, ताकि जो उन्होंने 4th क्लास में पढ़ा है उसको वो भूले ना। नेक्स्ट, द शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक प्रेजेंट द आवर्स and the long hand represent the minutes. The time shown by a clock when both the short and long hands are at 12 is 12. There are dash months in a year। एक महीने, एक साल में कितने मंथ होते हैं? तो दैट इज 12, जनवरी टू दिसंबर। तो ये चीज जो है हम पहले अपना 4th क्लास में पढ़ चुके हैं, ग्रेड 4 में पढ़ चुके हैं, इनको आपको भूलना नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, अब आगे की चीज पढ़ेंगे हम 5th क्लास की, रीडिंग टाइम विथ सेकेंड्स। अब क्या है, आप जो टाइम पढ़ते आ रहे थे अब तक, उसमें आवर एंड मिनट्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे, बट अब आपको 5th क्लास में सेकंड के बारे में भी पढ़ना है। तो आप जब भी क्लॉक में देखते थे तो आवर, देखिए ग्रीन कलर से मैंने बताया है, और मिनट इसके बारे में पढ़ते थे। जैसे 3 और 45 लिखा है, 3:45 हुआ है, 6:15 हुआ है, इस तरह से पढ़ते थे। बट अब आपको सेकंड का भी ध्यान रखना है कि कितने आवर हैं, कितने मिनट हैं और कितने सेकंड हैं। अगर आप अपने घर पर जो भी आपकी वॉल क्लॉक है उसको बहुत अच्छे ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको 3 नीडल्स मिलेंगी। तो अब हम पहले यहाँ पर एक टाइम देखते हैं। हमने इस तरह से लिखा हुआ है 10, 40 एंड 30। तो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है आवर को, और 40 रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट को, और 30 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड को। तो 10 आवर, तो 10 पे हमारा शॉर्ट हैंड जो होता है, सबसे शॉर्ट हैंड, और फिर मिनट लॉन्ग हैंड, और सेकंड वाला आता है हमारा दोनों का बीच का जो साइज होता है, इसकी लेंथ होती है, वो इन दोनों के मिड की इसकी लेंथ होती है। सबसे शॉर्ट लेंथ होती है आवर हैंड, और सबसे लॉन्ग हैंड होता है हमारा मिनट हैंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप जब भी अपने घर पे क्लॉक देखें तो उसको पूरा टाइम देखिए, आवर, मिनट एंड सेकंड। ये हमारा कन्वर्जन चार्ट है। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में कहा जाता है
कि वीक्स को डेज में चेंज करना है, जैसे आपसे कहा 5 वीक्स में कितने डेज होंगे, तो वहां पर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपसे कहा है डेज को वीक में चेंज करना है, तो आप उस टाइम पे डिवीजन करेंगे कि अगर हमारे पास 35 डेज हैं और तो 35 डेज में कितने वीक्स होंगे, तो 35 डिवाइड बाय 7। और अगर डेज से आवर में चेंज करना है तो 24 से मल्टीप्लाई। बेसिकली जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला कन्वर्जन जो होगा उसमें हम डिवीजन करेंगे। तो इस चार्ट को आप 2-3 बार बच्चों से बनवाइए। आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद अपनी रफ कॉपी में, प्रैक्टिस कॉपी में जो भी है उसमें इसको 2 बार बनाइए, आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा और जब भी क्वेश्चन आएंगे कन्वर्जन के तो करने में बहुत आसानी रहेगी। अभी हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे आपसे किसी क्वेश्चन में कहा है कि 5 आवर में कितने मिनट्स होंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, वो मिनट्स में चेंज हो जाएगा। अगर मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, सेकंड से मिनट में चेंज करना है तो डिवीजन। तो ये चार्ट अगर आपको याद है तो आसानी से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ये चार्ट हमारा यूज होगा यहाँ पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट है 12 आवर्स टू मिनट्स। तो 12 आवर को आपको मिनट में चेंज करना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 60। 12 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या हो जाएगा हमारा 720, और ये किस में चेंज हो गया, मिनट्स में। और आप इस चार्ट को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जब भी हम कोई बड़ी वैल्यू को छोटी में चेंज करेंगे तो वहां पर मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज हम डिवीजन करेंगे जब भी छोटी वैल्यू को बड़े में कन्वर्ट करेंगे। 2 आवर 15 मिनट टू सेकंड, अब हमें किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो 2 आवर को पहले सेकंड में चेंज करते हैं, फिर 15 मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं, देन उसको फिर हम ऐड कर देंगे। तो 2 आवर को सेकंड में जब हमने चेंज करा तो 2 आवर, 2 की मल्टीप्लाई 3600 से। ये याद रखना है, आवर को जब भी आप सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मिनट के केस में जब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना है आपको। बस अब हमें इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 8100 सेकेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5 डेज 2 आवर्स। 5 एक डे में हमारे 24 आवर्स होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे तो 5 डेज में कितने आवर्स होंगे, 120 आवर्स। तो आपको अगर चार्ट वो याद है उसको बना के रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 4 वीक्स 2 डेज। तो मैंने बताया था 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 4 वीक, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 डेज। 25 डेज टू वीक एंड डेज, तो यहाँ पर हमें डिवीजन करना है, जब 7 से आप डिवाइड करेंगे 3 वीक्स 4 डेज आंसर आएगा। नेक्स्ट 11:35 PM टू 24 आवर क्लॉक। तो हमारे पास दो टाइप की क्लॉक होती है, जिसमें 12 आवर क्लॉक होता है और 24 आवर क्लॉक होता है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है 4th ग्रेड में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 23:35। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है एक वर्ड प्रॉब्लम। अ टेलीविजन प्रोग्राम हैड 11 मिनट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन इट, हाउ मेनी सेकेंड्स वर द एडवर्टाइजमेंट फॉर। एक प्रोग्राम है टीवी का जिसमें 11 मिनट्स के ऐड आते हैं। अब आपको ये बताना है वो ऐड जो है कितने सेकंड्स के हैं। तो बेसिकली हमें 11 मिनट को सेकंड्स में चेंज करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 11 मिनट में 11 मल्टीप्लाई बाय 16 यानी 660 सेकंड्स इज अवर आंसर। चेंज टू मिनट एंड सेकंड, तो यहाँ पर क्या है, सेकंड से आपको मिनट में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो 200 डिवाइड बाय 60। 60 से जब हम 200 को डिवाइड करेंगे, इस तरह से लिख लेते हैं, तो 6 3s are 18, तो 6 3s are 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है हमें, 20 माइनस 18 2। तो यहाँ पर जो भी हमारा क्वोशिएंट होगा वो हमारा मिनट होगा 3 मिनट्स, और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वो सेकंड 20 सेकंड। अगर यहाँ पर आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचता है
तो आप 0 सेकेंड्स लिख सकते हैं, या फिर इसको नहीं भी लिखने की जरूरत है, खाली 3 मिनट्स भी लिख सकते हैं अगर इस तरह से डिवाइड होता है, रिमाइंडर नहीं बचता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 132 मिनट्स को आवर और मिनट में चेंज करना है, तो इस केस में भी हमें डिवीजन करना है, इसी तरह से डिवाइड करेंगे। जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा आवर होगा और जो रिमाइंडर होगा वो हमारा मिनट्स होगा। अब नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। तो टेम्परेचर क्या है हमारा, एक इस तरह का मेजरमेंट है जिसमें हमें ये चीज पता चलती है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। बेसिकली इस चैप्टर में हम वेदर की भी बात करेंगे कि वेदर हॉट है या कोल्ड है, या कोई भी आपका आइस है वो कोल्ड है या हॉट है। कोल्ड ड्रिंक की बात करी हमने कि उसका टेम्परेचर, कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम है तो उस टाइम पे वो हॉट है या कोल्ड है, तो इस तरह से हम टेम्परेचर को पढ़ेंगे। वी यूज थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। आपने देखा होगा कभी भी हमारे घर में किसी को फीवर होता है तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, थर्मोमीटर से उसको मेजर करते हैं। और उसका एक पॉइंट होता है, ये देखिए थर्मोमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में रेड कलर से यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है। तो ये जो डिग्री सेल्सियस, ये जो सी आप देख रहे हैं इसको सेल्सियस है ये यूनिट, और ये फ़ारेनहाइट यूनिट है। ऊपर वाला जो सेल्सियस को डिफाइन कर रहा है और नीचे वाली जो वैल्यूज है वो फ़ारेनहाइट को डिफाइन कर रही है। तो कभी भी हमारा अगर टेम्परेचर इस 37 जो आप पॉइंट देख रहे हैं इससे ज्यादा होगा तो उस केस में हम बोलते हैं कि फीवर है, और अगर इससे कम होगा तो फीवर नहीं है। तो कुछ चीजें इस तरह से भी पूछी जाती हैं कि वाटर फ्रीज एट कितने डिग्री सेल्सियस में वाटर फ्रीज होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या बेसिक वैसी कोई वर्ड प्रॉब्लम आई तो उसमें पूछ लिया। तो हमें ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है या फिर उसका आइस बनता है। और अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछा है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाटर बॉयल्स, वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पे आपका बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अभी मैंने पहले भी बताया 37 डिग्री सेल्सियस, अगर इससे ज्यादा होगा तो उसको, जिसका भी हम मेजर कर रहे हैं उसको फीवर होगा। सर्कल द टेम्परेचर दैट इज क्लोज टू द सिचुएशन डिस्क्राइब। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है वार्म डे। वार्म डे में कितना टेम्परेचर होगा, 35 या फिर 5। तो वार्म डे के लिए टेम्परेचर ज्यादा ही होगा तो 35 डिग्री सेल्सियस पे हम सर्कल कर देंगे। कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम होगा 5 डिग्री सेल्सियस। आइस, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। फीवरिश पर्सन, किसी को फीवर है तो 38.5 डिग्री, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा 37 से ज्यादा पे जो वैल्यू होती है उसको फीवर होता है, मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट, विच इज कोल्डर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों ही सेम है तो आंसर आपको लिखना है सेम। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेस एट 0 डिग्री। अब यहाँ पर आपको मैं काम दे रही हूँ, आपको कंप्लीट करना है इस टेबल को, आंसर भी मैं बताऊंगी बट पहले आप खुद से इसको ट्राई करिए। स्टार्टिंग टाइम 2:05 PM दिया हुआ है, ड्यूरेशन 1 आवर 35 मिनट्स, फिनिशिंग टाइम यानी 2:05 के में आपको 1 आवर 35 मिनट्स ऐड करना है और उसका टाइम बताना है कि फिनिशिंग टाइम कितना है। 2 आवर 5 मिनट्स में 1 आवर ऐड करिए, उसके बाद फिर 35 मिनट्स ऐड करिए, 3:40 PM। तो इसी तरह से ये सारी आपको फिल करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।